एवरीवन, आप देख रहे हैं द रॉयल स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी माइनर 2B का 1 मार्क्स लाइक सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पर्यटन की परिभाषा लिखिए। यानी पर्यटन क्या है, पर्यटन की परिभाषा लिखना है। पर्यटन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग मनोरंजन, व्यवसाय या ज्ञान प्राप्त करने के लिए या प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने सामान्य निवास स्थान से बाहर किसी दूसरी जगह की यात्रा करते हैं और वहां अस्थायी रूप से ठहरते हैं। यानी पर्यटन जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग क्या करते हैं, मनोरंजन के लिए, व्यवसाय के लिए या तो फिर ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने सामान्य निवास स्थान यानी कि जहाँ पे वे रहते हैं अपने सामान्य निवास स्थान से कहीं बाहर, कहीं दूसरी जगह यात्रा करते हैं और वो अस्थायी रूप से ठहरते हैं। यानी कि वो हमेशा के लिए नहीं, जैसे कि 24 घंटा से अधिक होना चाहिए और 1 वर्ष से कम होना चाहिए, तो अस्थायी रूप से ठहरते हैं तो उसे पर्यटन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पर्यटक किसे कहते हैं? तो जो व्यक्ति मनोरंजन, ज्ञान के लिए यात्रा करता है वह पर्यटक कहलाता है। क्या कहलाता है? टूरिस्ट। तो जो व्यक्ति मनोरंजन के लिए, ज्ञान के लिए यात्रा करता है उसे हम टूरिस्ट कहते हैं। घरेलू पर्यटन क्या है? अपने ही देश के भीतर क्या करना, अपने ही देश के भीतर किया गया पर्यटन घरेलू पर्यटन कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन क्या कहलाता है? तो एक देश से दूसरे देश की यात्रा को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन कहते हैं। एक देश से दूसरे देश में जो की गई यात्रा होती है उसको क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन। यानी कि अपने देश के भौगोलिक सीमा से बाहर किसी दूसरे देश की यात्रा करना ही अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आतिथ्य यानी हॉस्पिटैलिटी से आप क्या समझते हैं? तो अतिथियों के प्रति शिष्ट एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार को आतिथ्य कहते हैं। अतिथियों यानी मेहमानों के प्रति शिष्ट व्यवहार और मित्रतापूर्ण व्यवहार को ही हम आतिथ्य कहते हैं। उनका स्वागत, उनका सम्मान करना क्या कहलाता है? आतिथ्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, होटल उद्योग क्या है? तो पर्यटकों को आवास और भोजन प्रदान करने वाला उद्योग क्या कहलाता है? होटल उद्योग कहलाता है। जो पर्यटकों को आवास प्रदान करता है, उनको भोजन देता है, भोजन प्रदान करता है, उस उद्योग को होटल उद्योग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पर्यटन को सेवा उद्योग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें वस्तुओं के बजाय क्या किया जाता है? सेवाएं प्रदान की जाती हैं, इसलिए पर्यटन को सेवा उद्योग कहा जाता है। कि ऐसा उद्योग जो वस्तुओं के बजाय सेवाएं देता हो उसे हम सेवा उद्योग कहते हैं। तो पर्यटन भी एक सेवा उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 8, पर्यटन के 2 प्रमुख प्रकार लिखिए। तो 2 प्रकार लिखना है, एक घरेलू पर्यटन और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन। क्वेश्चन नंबर 9 है, सांस्कृतिक पर्यटन क्या है? तो संस्कृति, परंपरा और कला से संबंधित पर्यटन को सांस्कृतिक पर्यटन कहते हैं। क्या कहते हैं? सांस्कृतिक पर्यटन। जो संस्कृति से जुड़ा हो, परंपरा से जुड़ा हो और कला से संबंधित हो, तो वैसे पर्यटन को सांस्कृतिक पर्यटन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इको टूरिज्म क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिक पर्यटन जिसको कहते हैं हिंदी में इको टूरिज्म। तो प्राकृतिक एवं पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को इको टूरिज्म कहते हैं। वैसा पर्यटन जो प्रकृति के और पर्यावरण के अनुकूल हो, यानी ना ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता हो, मतलब बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए जो पर्यटन किया जाए उसे हम इको टूरिज्म कहते हैं, पारिस्थितिक पर्यटन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पर्यटन में परिवहन की भूमिका क्या है? तो परिवहन पर्यटकों को गंतव्य तक पहुंचाने में सहायता करता है। तो परिवहन की भूमिका बताना है कि परिवहन क्या भूमिका निभाता है पर्यटन में। तो गंतव्य, गंतव्य यानी टूरिस्ट प्लेस, जहाँ पे टूरिस्ट लोग को जाना है, जो प्लेस जाना है, तो उस प्लेस तक पहुंचाने में सहायता कौन करता है? परिवहन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आवास सुविधा से आप क्या समझते हैं? तो पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था को आवास सुविधा कहते हैं। पर्यटक जहाँ पे ठहरते हैं और ठहरने की जो व्यवस्था की जाती है, तो की जाने वाली व्यवस्था को ही आवास सुविधा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, टूर ऑपरेटर किसे कहते हैं? तो जो व्यक्ति या संस्था यात्रा पैकेज तैयार करता है, क्या करता है? यात्रा पैकेज तैयार करती है, उसे टूर ऑपरेटर कहते हैं। टूर ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? टूर ऑपरेटर। क्वेश्चन नंबर 14, ट्रेवल एजेंसी क्या होती है? तो यात्रा से संबंधित सेवाएं प्रदान करने वाली संस्था ट्रेवल एजेंसी कहलाती है। जो क्या करती है? यात्रा से संबंधित जो सेवाएं होती हैं उसे प्रदान करती है, जैसे कि टिकट बुकिंग करना हो, वीजा एप्लीकेशन करना हो, और डेस्टिनेशन सेलेक्ट करता है और टूर पैकेज का डिज़ाइन करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? ट्रेवल एजेंसी। तो ट्रेवल एजेंसी ऐसी सेवाएं प्रदान करती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पर्यटन सूचना केंद्र क्या है?
पर्यटकों को आवश्यक जानकारी देने वाला केंद्र, जो क्या करता है, पर्यटकों को आवश्यक जानकारी देता है। तो आवश्यक जानकारी देने वाला जो केंद्र होता है उसे पर्यटन सूचना केंद्र कहते हैं, पर्यटन सूचना केंद्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पर्यटन में मनोरंजन का क्या अर्थ है? तो मानसिक आनंद देने वाली गतिविधियां मनोरंजन कहलाती हैं। तो पर्यटन में मनोरंजन का क्या अर्थ है? मनोरंजन मतलब वही होता है जो मानसिक आनंद देता है, यानी मन को आनंद देता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, मनोरंजन। क्वेश्चन नंबर 17 है, मेले और उत्सव पर्यटन को कैसे बढ़ाते हैं? मेला और उत्सव जो होता है वो पर्यटन को कैसे बढ़ाता है? तो मेले और उत्सव बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? बहुत बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करके पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि ये गंतव्य की स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और विरासत को देखने का अनूठा अवसर प्रदान करता है। क्या करते हैं? एक अवसर प्रदान करता है। कौन? मेला और उत्सव। जो मेले और उत्सव होते हैं वो पर्यटकों को बड़ी संख्या में आकर्षित करता है, और ये गंतव्य यानी टूरिस्ट प्लेस की स्थानीय संस्कृति, वहाँ की स्थानीय संस्कृति और परंपराओं और विरासत को देखने का एक अवसर प्रदान करता है। तो ये इस प्रकार से पर्यटन को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हेरिटेज टूरिज्म क्या है? यानी विरासत पर्यटन क्या है? तो हेरिटेज टूरिज्म एक प्रकार का सांस्कृतिक पर्यटन है। क्या है? एक प्रकार का सांस्कृतिक पर्यटन है जिसमें लोग ऐतिहासिक इमारतों, स्मारकों, संग्रहालयों, सांस्कृतिक स्थलों की यात्रा करते हैं ताकि उस स्थान के इतिहास और विरासत के बारे में जाना जा सके। ताकि क्या किया जा सके? उस स्थान का इतिहास क्या रहा है और उसका विरासत, तो उसके बारे में जान सके। तो किस किस चीज़ों का यात्रा किया जाता है हेरिटेज टूरिज्म में? तो इसमें ऐतिहासिक इमारतों का, जैसे कि हो गया लाल किला, ताजमहल, ये सब हो गया, और स्मारकों का, संग्रहालयों और सांस्कृतिक स्थलों की यात्रा करते हैं हेरिटेज टूरिज्म में। क्वेश्चन नंबर 19 है, पर्यटन में भोजन एवं पेय का क्या महत्व है? भोजन और पेय का क्या महत्व होता है? तो यह पर्यटक संतुष्टि के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। भोजन और पेय जो होता है वो पर्यटक को संतुष्टि प्रदान करता है, तो संतुष्टि के लिए ये अत्यंत आवश्यक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, इवेंट टूरिज्म क्या कहलाता है? तो इवेंट टूरिज्म में लोगों की यात्रा का मुख्य उद्देश्य किसी विशेष आयोजन या कार्यक्रम, जैसे कि हो गया ओलंपिक, हो गया विश्व कप यानी वर्ल्ड कप, कोई बड़ा संगीत समारोह या सम्मेलन में भाग लेना या उसे देखना होता है, तो उसे ही हम इवेंट टूरिज्म कहते हैं। जैसे कोई दूसरे, जैसे ऑस्ट्रेलिया में अभी मैच हो रहा है वर्ल्ड कप, मान लो कि ऑस्ट्रेलिया में भी वर्ल्ड कप चल रहा है, तो बहुत कोई जो होता है वो अपने देश के मैच को देखने के लिए जाता है, तो उसी को हम इवेंट टूरिज्म कहते हैं। इसी प्रकार से ओलंपिक में भी, जैसे ओलंपिक का खेल हो रहा है तो ओलंपिक देखने के लिए लोग जाते हैं, तो उसे इवेंट टूरिज्म कहा जाता है। यानी कि इवेंट टूरिज्म में लोगों की यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो किसी विशेष आयोजन या कार्यक्रम, जैसे कि ओलंपिक हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, या बड़ी संगीत समारोह या सम्मेलन में भाग लेना या उसे देखना होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सम्मेलन किसे कहते हैं? सम्मेलन यानी कि कॉन्फ्रेंस आमतौर पर एक औपचारिक बैठक होती है। क्या होती है? औपचारिक बैठक होती है जहां एक विशिष्ट क्षेत्र या उद्योग के लोग किसी विशेष विषय यानी कोई विशेष विषय पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने, सूचनाओं का आदान प्रदान करने या समस्याओं का हल करने के लिए इकट्ठा होते हैं, उसे हम सम्मेलन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए G20 सम्मेलन, ये सब जो है एक सम्मेलन है। तो सम्मेलन जो होता है, यूएनओ का भी सम्मेलन होता है, तो इसमें जो बड़े बड़े देश के जो लोग होते हैं, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, तो वे सब क्या होते हैं, एक औपचारिक बैठक के माध्यम से एक जगह जमा होते हैं और किसी विशेष विषय पर चर्चा करते हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा कर रहे हों या फिर ग्रीन हाउस प्रभाव पर चर्चा कर रहे हों, और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं और समस्याओं को हल करने के लिए इकट्ठा होते हैं। यानी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को हल करना है तो उसके लिए इकट्ठा होते हैं, उसे हम सम्मेलन कहते हैं। सम्मेलन जो होता है वो बड़े स्तर पर होता है, ये एक औपचारिक बैठक होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सेमिनार और सम्मेलन में एक अंतर लिखिए। तो सेमिनार और सम्मेलन में क्या अंतर है उसको लिखना है। तो सेमिनार जो होता है वो छोटा होता है, जबकि सम्मेलन क्या होता है, बड़ा होता है। सेमिनार छोटा होता है, सम्मेलन बड़ा होता है, ये एक अंतर हो गया। या तो सेमिनार आमतौर पर एक शैक्षिक प्रकृति का होता है। सेमिनार कैसा होता है, शैक्षिक प्रकृति का होता है, यानी शिक्षा के उद्देश्य से इसको किया जाता है सेमिनार को, जिसमें एक विशेषज्ञ छोटे समूहों को जानकारी देता है। कोई एक विशेषज्ञ होता है और वो छोटे समूहों को जानकारी देता है, उसे हम सेमिनार कहते हैं। जबकि सम्मेलन जो होता है वो एक बड़ी औपचारिक सभा होती है। क्या होती है, बहुत बड़ी होती है, एक बड़ी औपचारिक सभा होती है जहाँ कई विषयों पर
प्रस्तुतियाँ और चर्चाएं होती हैं। अलग अलग विषयों पर क्या होती है, प्रस्तुतियाँ होती हैं, अपने अपने प्रस्तुत दिए जाते हैं और चर्चाएं की जाती है, उसे क्या कहा जाता है, सम्मेलन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पर्यटन में फैशन शो का क्या महत्व है। फैशन शो का, तो फैशन शो पर्यटन को बढ़ावा देते हैं क्योंकि वे मीडिया का ध्यान आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, मीडिया का ध्यान आकर्षित करते हैं, ग्लैमर और प्रतिष्ठा जोड़ते हैं, ग्लैमर को भी जोड़ते हैं, प्रतिष्ठा जोड़ते हैं और एक विशिष्ट जनसमूह को शहर की यात्रा करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, फैशन शो। तो फैशन शो जो होता है वो पर्यटन को किस प्रकार से बढ़ावा देता है, तो सबसे पहले वो क्या करता है, मीडिया का आकर्षण, मीडिया का ध्यान जो होती है वो आकर्षित करता है, ग्लैमर और प्रतिष्ठा जोड़ती है, विशिष्ट जनसमूहों को शहर की यात्रा करने के लिए वो प्रेरित करती हैं। इस प्रकार से फैशन शो पर्यटन में मदद करती है, पर्यटन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है फैशन शो। क्वेश्चन नंबर 24 है, सर्कस को मनोरंजन का साधन क्यों कहा जाता है। सर्कस को, तो सर्कस को मनोरंजन का साधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जीवंत कला प्रदर्शन यानी लाइव परफॉर्मेंस है। जो सर्कस होता है वो एक लाइव परफॉर्मेंस होता है जिसमें कलाबाज, जादूगर और जोकर शामिल होते हैं, जो दर्शकों को सीधा और आकर्षक अनुभव प्रदान करते हैं, जो दर्शकों को क्या करते हैं, एकदम डायरेक्ट रूप से और आकर्षक अनुभव प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, पर्यटन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भूमिका क्या है। पर्यटन में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति, कला, संगीत और परंपराओं से जोड़ते हैं। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है वो टूरिस्ट को क्या करते हैं, टूरिस्ट को स्थानीय संस्कृति से, मतलब वहाँ की जो संस्कृति है, कला, संगीत और परंपराओं से जोड़ते हैं, जिससे उनका अनुभव यानी टूरिस्ट का जो अनुभव होता है, अनुभव समृद्ध होता है और गंतव्य की पहचान मजबूत होती है। यानी टूरिस्ट को उस टूर प्लेस का जो पहचान होता है वो मजबूत होता है, उनको याद रहता है कि उस स्थान में कौन कौन सा स्थानीय संस्कृति, कला, संगीत और परंपरा होती है, तो टूरिस्ट जो होता है उस स्थान को हमेशा के लिए याद रखता है। क्वेश्चन नंबर 26, हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में ग्राहक संतुष्टि क्यों आवश्यक है। तो हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र यानी कि आतिथ्य क्षेत्र में ग्राहक संतुष्टि जो है क्यों आवश्यक है। ग्राहक संतुष्टि महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे दोबारा ग्राहक आते हैं। तो ग्राहक की संतुष्टि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्राहक संतुष्टि से जो ग्राहक होते हैं वो दोबारा आते हैं। सकारात्मक समीक्षाएं, सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव रिव्यूज मिलती हैं और व्यवसाय को प्रतिस्पर्धी लाभ भी मिलता है, जिससे क्या होता है, राजस्व बढ़ता है। इसीलिए हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में ग्राहक संतुष्टि जो है वो आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पर्यटन विकास से रोजगार कैसे बढ़ता है। पर्यटन विकास से प्रत्यक्ष नौकरियां, जैसे कि होटल हो गया, होटल से, ट्रेवल एजेंसी में, ये सब क्षेत्रों में क्या होती है, पर्यटन विकास से प्रत्यक्ष नौकरियां और अप्रत्यक्ष नौकरियां, जैसे कृषि में, निर्माण में, हस्तशिल्प जैसे सहायक क्षेत्रों में पैदा होती हैं। यानी कि पर्यटन विकास से क्या होता है, प्रत्यक्ष नौकरियां और अप्रत्यक्ष नौकरियां जो होती है पैदा होती हैं, जिससे कुल रोजगार बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 28 है, टूर गाइड की भूमिका क्या है। टूर गाइड पर्यटकों को गंतव्य की जानकारी देती है। क्या करती है, टूर गाइड जो होता है वो पर्यटकों को गंतव्य यानी टूरिस्ट प्लेस की जानकारी प्रदान करती है। कैसी जानकारी प्रदान करती है, तो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जानकारी जो है वो प्रदान करती है। कोई ऐतिहासिक स्थल है तो वहाँ के इतिहास के बारे में बताएगी, और कोई सांस्कृतिक प्लेस है तो वहाँ की संस्कृति के बारे में, वहाँ का कला, संगीत के बारे में बताएगी, तो उसे हम टूर गाइड कहते हैं। ये टूरिस्ट को गाइड करता है, मार्गदर्शन प्रदान करता है, उनकी सुरक्षा और सुविधा भी सुनिश्चित करता है। क्या करता है, टूरिस्ट की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है, सुविधा, और एक सहज व समृद्ध अनुभव प्रदान करके सांस्कृतिक राजदूत, किसके रूप में, सांस्कृतिक राजदूत के रूप में कार्य करता है। कौन, टूर गाइड। क्वेश्चन नंबर 29 है, पर्यटन को अदृश्य निर्यात क्यों कहा जाता है। पर्यटन को अदृश्य निर्यात यानी कि इनविजिबल एक्सपोर्ट कहा जाता है क्योंकि इसमें भौतिक सामानों का आदान प्रदान नहीं होता, यानी कि इसमें वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं होता है, बल्कि सेवाओं यानी सर्विसेज का व्यापार होता है, जिसके बदले क्या होती है, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। विदेशी मुद्रा, जिसके बदले विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है या देश में आती है, तो इसे इसलिए अदृश्य निर्यात कहा जाता है। किसको, पर्यटन को, क्योंकि इसमें कोई वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं होता बल्कि सेवाओं का आदान प्रदान होता है, और सेवाओं के आदान प्रदान के माध्यम से ही देश में विदेशी मुद्रा आती है, इसलिए पर्यटन को अदृश्य निर्यात कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है 30, मनोरंजन और पर्यटन में क्या संबंध है।
मनोरंजन और पर्यटन के बीच में क्या संबंध है? तो मनोरंजन और पर्यटन गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। पर्यटक अक्सर अपने खाली समय में मनोरंजन के लिए ही यात्रा करते हैं। जो पर्यटक होते हैं खाली समय में क्या करते हैं? मनोरंजन के लिए ही यात्रा करते हैं। पर्यटन को मनोरंजन के लिए की जाने वाली यात्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो पर्यटन होता है उसको मनोरंजन के लिए की जाने वाली यात्रा का एक उप समूह माना जा सकता है। मनोरंजन के लिए जो की जाने वाली यात्रा होती है उसको पर्यटन कहते हैं। इस प्रकार से मनोरंजन और पर्यटन के बीच में संबंध होता है। बस इतना ही था।